ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। प्रिय भक्तजनों, आज बैसाख मास की पवित्र अमावस्या तिथि है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण किया जाता है, क्योंकि जिस घर में पितृ संतुष्ट होते हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। संतान सुख मिलता है, घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं। अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास महात्म्य की कथा, और साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। आप इस अध्याय को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। तो आइए प्रतिदिन की तरह अपनी कथा का शुभ आरंभ करते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी से। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का आमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को तो बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। सारा सामान लेकर बहन के गांव भाई चला गया। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर बाहर दुकान के सामने बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई। बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले आया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपनी बहन को लेने गए। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब सत्कार किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता,
तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, भाभी ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। जूतियां क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता, क्यों अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किस चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आइए आज के दिन आपको सुनाते हैं पितरों की बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी। कहते हैं जिस घर में पितृ कृपा होती है उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती और सदैव खुशियां बनी रहती हैं, वंश वृद्धि होती है। इसलिए हमें अपने पितरों के तर्पण के लिए सदैव धार्मिक कार्य जरूर करने चाहिए। तो आइए अपने पितरों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में शिप्रा नदी के किनारे पर तारणपुर गांव में मंगला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगला के पिता गांव के बहुत बड़े धनी आदमी थे। जब से उनकी मृत्यु हुई, मंगला के ऊपर न जाने क्यों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब उसके पास थोड़ी सी जमीन बची थी जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था, घर का गुजर बसर करता था, तो जैसे तैसे चल ही जाता था। लेकिन मंगला की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बहुत ज्यादा दुखी रहता। जब भी उसकी कोई संतान होती वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह से मंगला के 4 बालक काल के ग्रास बन चुके थे। इस दुख की वजह से मंगला और उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी रहते। समय के साथ साथ उनकी खुद की बढ़ती हुई उम्र की चिंता भी उन्हें बहुत सताती। वे सोचते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। उसके जीवन में सुख बिल्कुल नहीं था। समय के साथ उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। धीरे धीरे उनके पशु भी दूध देना कम कर दिया। कुछ पशु तो घर से भाग गए। खेत की फसल भी सूखती जा रही थी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा सोचते रहते, क्यों हमारे ऊपर इतनी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, क्यों जीवन में इतने दुख हैं। एक समय मंगला ने देखा उनके खेत के पास लगा हुआ पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। वे बड़े हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, फिर भी पीपल का वृक्ष क्यों सूख रहा है। प्रिय भक्तों, जीवन में जब परेशानी आती है तभी इंसान आगे पीछे का सोचता है, वरना बाकी समय तो यूं ही कलयुग में फंसा हुआ अपने समय को व्यर्थ करता है। अब मंगला भी सोच रहा था कि अब क्या करे, ऐसा क्यों हो रहा है, इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाया जाए। पहले ही जीवन में बच्चा ना होने की वजह से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। बच्चों का मरना, फसलों का कम होना, पीपल का सूखना उन्हें दुखी और परेशान कर रहा था। वे अपने दुख और संकटों से कैसे बचें, कैसे बाहर निकलें, बस यही सोच विचार कर रहे थे। एक दिन वे दोनों पति पत्नी इसी सोच में डूबे हुए उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। तभी उनके द्वार पर किसी महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मंगला की पत्नी ने महात्मा जी की आवाज सुनी और घर की तरफ गई। महात्मा जी को प्रणाम किया, उन्हें भिक्षा दी। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। यह आशीर्वाद सुनते ही मंगला की पत्नी ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और अपने जीवन के सभी कष्टों को महात्मा जी को बता दिया। तब मंगला भी
वहां आ गया था। महात्मा जी बोले, बेटा तुम बैसाख मास के पवित्र महीने में भिक्षा देकर मुझे एक संत को संतुष्ट किया है। तुम्हारे खुद के जीवन में बहुत कष्ट है, फिर भी तुमने बड़ा दिल रखते हुए तुम्हारे पास कुछ भी है वह मुझे दिया। बैसाख महीने में की गई तुम्हारी संत सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष ही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। मैं तुम्हें जो बताता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। रोज नियम से पीपल वृक्ष में थोड़ा सा कच्चा दूध और तिल मिलाकर इस पीपल वृक्ष को सींचना। साथ ही प्रतिदिन संध्या के समय वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाना। लेकिन यह दोनों काम रविवार के दिन मत करना। बाकी के 6 दिन नियम से सुबह शाम पीपल की पूजा करना। साथ ही रोज सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराना, अपने पितरों का तर्पण करना। बस यही काम नियम से करो, भगवान भला करेंगे। ऐसा कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। अब मंगला और उसकी पत्नी नियम से पीपल की दोनों समय पूजा करने लगी। सुबह दूध और जल से सींचते, शाम को तेल का दीपक जलाते, सूर्य को जल अर्पित करते, हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। धीरे धीरे उनके जीवन के संकट कम होने लगे, फसलें भी लहलाने लगी, पशुओं ने भी खूब दूध देना शुरू कर दिया। जो पशु घर से भाग गए थे वह भी लौट आए। खेत में लगा पीपल का वृक्ष भी हरा भरा हो गया। प्रिय भक्तों, 1 साल के अंदर ही मंगला के घर में नन्ही किलकारी भी गूंज उठी। उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उनके जीवन के सभी संकट दूर हो गए। अब वे खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। घर की दरिद्रता भी खत्म हो गई। कुछ समय के बाद मंगला को यही महात्मा मिले। फिर मंगला ने उन्हें आदर पूर्वक अपने घर लेकर आए और मंगला की पत्नी और बेटे ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। मंगला बोला, हे महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सुख मिला, जीवन के सभी दुखों का नाश हुआ। फिर महात्मा जी बोले, हे बेटा, तुमने बैसाख के पवित्र महीने में एक संत को प्रसन्न किया, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। ये मेरे साथ तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से जीवन में खुशहाली आई है। तुम्हारे ऊपर पितृ पूर्वजों का दोष था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, सर पर कर्जा चढ़ने लगता है, लक्ष्मी घर से चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है, अकाल मृत्यु का भय होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन कभी खुश नहीं होता। इसलिए सदैव अपने पितृ पूर्वजों को खुश रखने और उनकी शांति के लिए पीपल देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है। हे पीपल देवता, जैसे आपने मंगला के जीवन में आए कष्ट काटे, उसी तरह से इस कहानी को कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के जीवन को कष्टों से दूर रखना, उनके घर में सुख शांति के भंडारे भरना, जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि के दिन 7वें अध्याय का रसपान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप इस अध्याय को पूरा पूरा जरूर सुनिए। तो आइए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। इससे पहले आप कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रीमद् भागवत गीता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, अब मैं 7वीं अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही पूजन किया। वे धन उपार्जन में तत्पर होकर
राजाओं का ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा और साध्य जान पड़ती थी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता की अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और अंशशाला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती जी, तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। आइए रसपान करते हैं 7वें अध्याय का सार। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्य में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसे 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है और मेरी जड़ प्रकृति है। हे माँ बाहो, इससे दूसरी ओ मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान।
इससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं, और वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे में ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से, अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से, संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है, यद्यपि ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष है, वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नश्वान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए
सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित, अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसा जो मानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, कल आप सुनेंगे 8वें अध्याय का महात्म्य। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हरे कृष्णा। अब आइए आपको सुनाते हैं बैसाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय बैसाख मास के महात्म्य को और सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूरी यश के बाद उसका पुत्र पुरुयश नामक एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करने वाला था, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और अपने सेवकों को साथ लेकर गहन वन और पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं वास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुरुओं पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक 2 श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित सत्कार करके आसन पर बिठा दिया, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उसके बाद मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने यह प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई है और मुझे यह महान कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए थे, फिर मुझे यह दंड किस पाप के कारण मिला है। राजा की बात सुन विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत ही पापी व्याघ्र रह चुका है। तूने अनेक जीवों का वध किया, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का ना तो स्मरण किया न नमस्कार किया। इस प्रकार पापमय जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर्वत पर व्याध का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं हुई। विश्वासघात करने के कारण तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्र हुआ। सदैव द्वेष रखने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता, पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ। श्वेत देश करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य और कर्षण नामक एक मुनि उस गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंककर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाने को भागे, परंतु धूप और प्यास से विकल होकर वे समीप ही गिर पड़े। तूने धन का पता पूछने की इच्छा से कर्षण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया
और प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो चले जाने को कह दिया। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन ब्याई हुई गौ ब्राह्मण को दान दे। छत्री और हरि प्रतिमा का दान कर। जल का प्याऊ लगा। नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए, तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों में मन को धारण कर अपने सहयोगियों को साथ लेकर पुनः पांचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े ही मनयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना आरंभ किया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर पुनः चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर सामना किया, उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट और 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। उसके बाद वह पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके शूरवीर, उदार और पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर और बनमाला धारण किए। लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों और गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विहल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्मविभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करके भगवान की स्तुति करने लगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कल के अध्याय में आप सुनेंगे 16वें अध्याय का महात्म्य। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी। वह हर घर का काम पूरे अच्छे से करती। काम समाप्त होने के बाद वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम था, वह प्रतिदिन गौ माता की सेवा करती। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन अमावस्या न तो घर का कोई काम करती और न ही कोई पूजा पाठ में उसकी विशेष रुचि थी और न ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। वह पूर्णिमा को ज्यादा नहीं चाहते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की चारों संतानें बड़ी होने लगी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो। वह भी विवाह योग्य हो गई हैं, लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी अच्छे बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में उसकी शादी होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को तो कुछ भी करना पसंद नहीं। इसके लिए इसे बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तब रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, और वह अपनी दोनों पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहां पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से अपनी पुत्री पूर्णिमा का विवाह तय कर देते हैं और घर आकर राजा ने सारी बातें रानी को बता दी। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है,
और भगवान में सदा ही मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और हर काम में हाथ बटाती थी, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती, उन पर अपना रौब जमाती थी और ना ही कोई घर का कार्य करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखवाई, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, परंतु वह अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा हो रही है, क्या तुम वहां नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा कहती है, मुझे मेरी बहन ने निमंत्रण नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती है कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी, तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है, हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तब पूर्णिमा गांव की औरतों की बात सुनकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने अमावस्या के घर चली जाती है। अमावस्या के घर चली जाती है। प्रिय भक्तजनों, जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है, तो वह उससे कहती है, पूर्णिमा तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठे रहना। मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूलकर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया और यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहा, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह से बार बार मेरी गलती का मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वह बैठी बैठी यही बार बार कहती रही। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से प्रसाद लिए बिना घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अपने बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो उससे क्या कहूंगी। वह यह भी सोच रही थी कि मैं मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी, तो वहां जाते हुए वहां के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना होता है। तो ऐसा सोचते सोचते वे अपने घर लौट आई और घर वापस लौटकर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा, मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, चली जाओ। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी मैया थी। बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, हे पुत्री, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिले। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी माँ को नहला दिया और बूढ़ी माँ की सेवा की, हाथ पैर दबाए, तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा, माँ जी, मैं आपकी और क्या सेवा करूँ? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, हे बेटा, अब और कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने अपनी बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौटकर आऊंगी तो आपसे मिलकर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। कुछ आगे चलने पर उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां एक बाबा बैठे हुए थे, जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा, हे बूढ़े बाबा,
आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ठीक से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो, मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। भोले शंकर के आगे एक घी का दीपक जला दो। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की साफ सफाई कर दी और भोले शंकर का विधिवत पूजन करके बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, कोई और काम है तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर वह एक बूढ़ी चबूतरे पर बैठी हुई थी और उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, हे बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय बता दिया और बताया, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बूढ़ी औरत यह सुनकर बोलती है कि बेटी, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और पूजा पाठ भी किया। बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है, माँ जी, सारा काम हो गया। अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, उसे भी मैं कर देती हूँ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन मायके से आते समय मुझसे मिलकर जाना। फिर पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। वे आगे चल पड़ी। चलते चलते नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह उससे कहती है, बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है, अम्मा, मैं मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है, बेटा, यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम ऐसा करो, नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और साफ सफाई में लग जाती है। साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी माँ के पैर दबाती है और कहती है, माँ जी, कोई और काम है तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, अब तुम जाओ और अपने मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा का भैया और भाभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, खूब सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती, कितना अच्छा होता। यह सब देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है, कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया भाभी से कहा, मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत ही सुंदर साड़ी दी, बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही खाने पीने का सामान भी दिया और कहा, तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत जल्दी हमसे मिलने आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था, दूसरा गंगा मैया ने। उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चली तो चलते चलते वही काली माता का मंदिर आया। वहां चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा और कहा, आ गई बेटी? तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला ले जाकर घर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी।
चलते चलते शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी आ गई। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं आ गई। तो बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, बेटा ये घर ले जाकर खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए और पूर्णिमा चारों थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उस साड़ी में बांध लिया, एक गठरी बनाकर सिर पर रख लिया और रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर से रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है। उससे कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। तब पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा मैं तो तेरी राह देख रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए, ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा ने उसे एक थैला दे दिया और कहा, ये घर लेकर जाओ और घर पर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। ये कहते हुए वह पूर्णिमा पांचों थैले लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में ले लिया। जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और कहते हैं, माँ माँ आप मामा के यहाँ से क्या लेकर आई? हमें जल्दी दिखाओ, हमें तो लगता है खूब सारा सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है? जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है, बेटा सब्र रखो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और खोलकर सबसे पहले मायके का थैला देखती है। तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने का सामान, खेलने के लिए खिलौने और गहने रखे हुए थे। उसे देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। अपने बच्चों के जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देखकर वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे जवाहरात, सोने चांदी थे। उसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला तो उसे काली माता ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। यह देखकर पूर्णिमा बहुत खुश हुई। फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह धन संपत्ति से भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो तुलसी मैया ने दिया था। उसमें दाल चावल और खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया, परिपूर्ण हो गया। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया, क्यों ना मैं शिव जी की कथा करवाऊं। उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावर देकर आई। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो सोचने लगी, इतने गहने पहने हुए हैं, इतने सुंदर वस्त्र हैं, इसका घर तो बहुत गरीब था, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आ गया? जानने के लिए तो यह जानने के लिए तो मुझे इसके घर जाना ही पड़ेगा। बस ये सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा के लिए आ गई। उसने देखा पूर्णिमा के घर में कोई चीज की कमी नहीं, तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से कहने लगी, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में सोच रही थी कि मैं अपने भाई के यहाँ जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से जाते ही मायके चली गई। और ये कहते हुए पूर्णिमा ने जो भी घटना घटित हुई वह सारी की सारी अमावस्या को सुना दी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है, बहन मुझे प्रसाद मत देना, मुझे खूब डांट लगाओ। तो पूर्णिमा कहती है, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और बिना प्रसाद के ही सीधी अपने घर चली गई और घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी, मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं,
कुछ दिन रुककर चली आना। तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तब अमावस्या ने अपने पति की एक भी बात नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही मायके जा रही थी, तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिलती है। बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी माँ बोली, बेटा ये अच्छी बात है, तुम ऐसा करो, तुलसी का पौधा सूख रहा है, थोड़ा पानी डाल दो, चबूतरे की सफाई कर दो। तब बूढ़ी अम्मा के इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा, हे बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो ये गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से लाकर पानी डालूं? मैं कहाँ से लाकर पानी तुलसी के पौधे में डाल दूं? तुम्हारे और तो कोई काम नहीं, तुम ही ऐसा करो, आसपास कहीं पर पानी होगा और लाकर पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहां भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण कर कर बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा ने उसे देखते ही पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा, अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा की साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से मना करते हुए वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते काली माता का मंदिर आया। वहां पर काली माता बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़ी माँ बोली, बेटी तुम मेरे काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई भी साफ सफाई नहीं करता, तुम मंदिर की साफ सफाई कर दो। अब तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी, ना तो मैं तुम्हारे मंदिर में पूजा पाठ करने आती और ना ही सफाई करूंगी, तुम मुझसे क्यों कह रही हो? इससे अच्छा तो तुम खुद ही सफाई कर लो, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं। और ऐसा कहकर वे वहां से आगे चल पड़ी। फिर वह उसी नदी पर आई। उसी नदी के किनारे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। देखकर बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? कौन हो? कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा ये तो अच्छी बात है, तुम एक काम करो, गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं, पर कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम ऐसा करो, यहाँ की साफ सफाई कर दो। तब बूढ़ी माँ की इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तो तुमने कह दिया मैं यहाँ साफ सफाई करने लग गई, मैं कोई नौकरानी नहीं जो तुमने कह दिया और मैं साफ सफाई करने लग जाऊं। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी, नाव में फूलों की जगह कांटे भर गए, लेकिन वह अपने गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में बैठ गई। उसके पैरों में कांटे चुभ गए। जैसे ही वह दूसरे किनारे पहुंची, वहां पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखकर उसके पैरों के बारे में पूछा। तो उसके भाई भाभी ने उसे देखा, उसके पैरों के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे, ना तो कोई काम करती है, ना कोई बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे हर काम में हाथ बटाती थी, ये तो कुछ करने वाली नहीं, इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, तो जल्दी ही वापस भी चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पी कर सो गए। अमावस्या जब सुबह जल्दी उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी मैं ससुराल वापस जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? भाई भाभी ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या बोली, हाँ मैं आ गई। तब अमावस्या वहां खड़ी रहती है। तो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ भी नहीं देती। तो अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वे वहां से चली। चलने पर उसे काली माता का मंदिर मिला। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा, मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा रूप धारण किए बूढ़ी माँ बोली, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। यह सुनकर अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर
बूढ़े आदमी का रूप धारण किए बैठे थे। उसे देखते ही अमावस्या बोली, मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए बैठी हुई मिली। अमावस्या को देखते ही बोली, आ गई बेटी? अमावस्या ने कहा, हाँ मैं आ गई। मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को आपने एक थैला दिया था। अमावस्या की बात सुनकर तुलसी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें थैला मिल जाएगा। तो अमावस्या वहां से जल्दी जल्दी अपने घर चल पड़ी और जैसे ही घर पहुंची तो आंगन में देखा, वहां पर 5 थैले रखे हुए हैं। अमावस्या ने मन में सोचा, अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। उसने जल्दी जल्दी पांचों थैलों को खोलकर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी, किसी में पत्थर रखे हुए थे, किसी में कोयला था। मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह थैलों को खोलकर देखकर अमावस्या को बहुत गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा उससे कहती है, हे बहन, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकारवश किसी की भी इज्जत नहीं करती, इसीलिए बेभला तुम्हें क्या देंगे? तुमने तुलसी माता को भी मना कर दिया, गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव का भी कहना नहीं माना। इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उनका सब कहा हुआ काम किया, बड़ी श्रद्धा भाव से किया, इसलिए सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। यह सब मुझे पूजा भक्ति से मिला है। तो ये सुनकर अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तब पूर्णिमा कहने लगी, तुम 3 सूत्र का ज्ञान दो, उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन ये सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाया और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की। अभी तो मुझे इतना गरीब घर मिलने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब नष्ट हो गया। ये 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान से माफी मांगते हुए बोली, हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दो, जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा,
मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।